गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है बच्चों, और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, और आज हम आपकी प्रश्नावली 6.2 समाप्त करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए इसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, हमने ये चित्र अपनी तरफ से बनाया है क्योंकि चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, और आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करना आप जानते हैं, क्योंकि हमने इसकी पिछली वाले वीडियो में हमने ढेर सारे इस्तेमाल किए हैं और हमने इसको सिद्ध भी करवाया है। ठीक है, और अगर आपने ना देखा उस वीडियो को, जाकर आप प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है। कहा गया है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अगर हम एक भुजा, पहली भुजा इसे मान लेते हैं और दूसरी भुजा इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से, हमने मध्य बिंदु क्या मान लिया, P। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कौन सी है, BC, इसके समांतर खींची गई रेखा। तो यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं इसके समांतर और इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब AC को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि AC का मध्य बिंदु क्यों है, तो AC अपने आप 2 भागों में, बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते हैं। और आपको पता है इसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में भुजा AB का, भुजा AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P है। ठीक है, मध्य बिंदु P है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि AP बराबर होगा PB के। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए AP बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए अब हम इसमें और एक बात दी है, जो PQ है वो BC के समांतर है। ठीक है, इसको भी हम लिख देते हैं PQ समांतर किसके, BC के, BC। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आराम से समझेंगे, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या सिद्ध करना है कि तीसरी कौन सी समांतर रेखा खींची गई, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, कौन सी, ये वाली रेखा। मतलब कहने का मतलब है AC का मध्य बिंदु कौन है, क्यों है। ठीक है, तो लिखेंगे क्यों AC का मध्य बिंदु में, ये सिद्ध करना है। क्या है, क्यों AC का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि AQ जो है QC के बराबर है,
तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और बराबर तब होंगी जब क्यों इस AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है वही थेल्स प्रमेय है। ठीक है, और थेल्स प्रमेय क्या है कि AP के बटे में PB, AP के बटे में रहेगी कौन सी, PB, और बराबर रहेगा AQ के बटे में QC, AQ के बटे में QC। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसे हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के हमें केवल इतना दिखाना है कि AQ बराबर हो जाए QC के, तो Q हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर AP जो है क्या है, AP किसके बराबर है, किसके बराबर दिख रहा है, PB के बराबर, यानी AP की जगह पर हम PB लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, इस AP की जगह पर देखिए हम PB लिख देंगे, तो PB बटे में PB बराबर AQ बटे QC। ठीक, ये हमने कहाँ से लिखा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो PB से PB कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इसका हम तिरछा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा QC बराबर AQ, QC बराबर AQ। देखिए QC बराबर हो गया AQ, तो हम कह सकते हैं अतः Q, अतः जो Q बिंदु Q है AC का क्या है, मध्य बिंदु, Q AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था और हमने इसको कितनी इजी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। ठीक है, आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए। इसके पहले हमने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम इस्तेमाल किया था और इसमें उसके विलोम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर अच्छे समझिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए हम मानते हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, Q है। ठीक है, यहाँ से इसको विभाजित कर देंगे, मतलब प्रतिच्छेद कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, यही कहा गया है मध्य बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा। तो देखिए हमने P और Q को क्या कर दिया, मिला दिया है। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, अगर इसे हम पहली भुजा दूसरी भुजा माने हैं तो ये हो जाएगी तीसरी भुजा, मतलब कि BC के क्या होगी, समांतर होगी। कौन सी, PQ भुजा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में AB
सी में बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु, बिंदु P ए बी का बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तथा बिंदु Q, बिंदु Q ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बिंदु है। ठीक है, कहने का मतलब है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए पी बराबर होगा पी बी के। ठीक है, इसे हम नाम दे सकते हैं समीकरण 1। और अगर क्यू ए सी का मध्य बिंदु है तो ए क्यू बटे क्यू सी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे? क्यू सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए क्यू बटे क्यू सी, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम उत्पत्ति करें। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि जो पी क्यू भुजा है वो बी सी के समांतर होगी। ठीक है, पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यू के बटे में हम क्या कर देंगे, पी क्यू ओ पी बी कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे उपपत्ति क्या करेंगे, ए पी के बटे में कर देंगे हम पी बी। तो लिखेंगे ए पी बटे क्या कर देंगे, पी क्यू कर देंगे। ठीक है, लेकिन उपपत्ति में इसे लिखने से पहले सब आप लोग ये लिखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे ए पी के बटे में पी बी। ठीक है, तो ए पी बटे पी बी। अब देखिए, क्या हम ए पी की जगह पर पी बी लिख सकते हैं? देखिए ए पी जो है पी बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी बी बटे में कर देंगे पी बी। ठीक है, हमने ए पी की जगह पर देखिए क्या लिखा है, पी बी लिखा है। तो कहाँ से लिखा, हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो पी बी से पी बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए पी बटे पी बी बराबर में कितना बचा, 1। इसको हम कह देंगे समीकरण कौन सा है, 3 है। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं, ए क्यू के बटे में क्या लिख देंगे, क्यू सी लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी ए क्यू बटे क्यू सी। अब देखिए ए क्यू की जगह पर क्या हम क्यू सी लिख सकते हैं, ए क्यू की जगह पर हम क्यू सी और बटे में क्या है, क्यू सी से क्यू सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कैसे हुआ इसका भी स्पष्टीकरण देंगे। तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1। इसे हम क्या नाम देंगे, समीकरण 4। अब यहाँ पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 बराबर कर देंगे समीकरण 4। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1 का मान उठा के समीकरण 2 में, और समीकरण यहाँ से उठा के मान समीकरण 3 से 1 का मान
उठाकर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ का मान उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। और एक एक देखिए दोनों पर बराबर हैं तो हम समीकरण 3 और समीकरण 4 बराबर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, तो देखिए इधर तो एक एक बराबर है तो इधर भी के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए पी बटे क्या हो जाएगा, पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, पी क्यू समांतर बी सी। और हम अगर आपसे कहते कि बी सी और पी क्यू आपस में समांतर हैं तो आप कहते कि थेल्स प्रमेय से ए पी बटे पी बी कर दीजिए और ए क्यू बटे क्यू सी कर दीजिए। लेकिन यहाँ तो पहले से लिखा है तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या तो थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम भी है कौन सा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो लिखेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी, जो ए बी है वो डी सी के समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज होता ही वही है जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, अगर दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो वह चतुर्भुज क्या हो जाता है, समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए AC विकर्ण और BD विकर्ण जो है कहाँ पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहा गया दर्शाइए कि AO बटे BO, AO बटे में BO और CO बटे DO, CO बटे DO। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया हुआ है देखिए आपके सामने है। ठीक है, तो ए बी समांतर है किसके, DC के। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आराम से समझेंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या सिद्ध करना, देखिए आपके सामने है, लिखेंगे AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति से पहले हमें क्या करना होगा, रचना करनी होगी। अब रचना कौन सी है, तो हम हेडिंग डाल देंगे रचना। तो हमें करना ये है कि देखिए ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है कौन सा, ADC। इसमें देखिए CD के समांतर कोई भुजा नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, O से एक हम क्या खींच देंगे, एक हम रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, ऐसे इसका नाम हम दे देते हैं क्या, इसका नाम हम P दे देते हैं। तो देखिए CD के समांतर हमने बिंदु O से OP और रेखा खींचा और OP जो है AB के भी समांतर है। ठीक है, तो रचना में इसी को लिखना है, क्या लिखेंगे, O से
ओपी ओपी एक रेखाखंड खींचा जो AB व CD के समांतर है, ठीक है, समांतर है। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे OP समांतर AB, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि OP समांतर CD, ठीक है। तो चलते हैं, अब लिखेंगे क्या, उपपत्ति, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम लेंगे ACD में, ठीक है। तो त्रिभुज ACD में तो हम क्या लिखेंगे कि OP जो है क्या है, समांतर है CD के। तो लिखेंगे OP समांतर CD। तो हम ये कह सकते हैं कि AP के बटे में क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा, ठीक है। AP के बटे में PD हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसे अभी आप लोग को याद नहीं रखना, ठीक है। इसे हम मेट देते हैं, इसे जो हम क्या कर दें, मेट दें, ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि PO या OP समांतर है CD के। तो हम लिखेंगे किससे, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, AP बटे PD बराबर AO बटे OC ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। अब ये जैसे था हमने वैसे ही इसको क्या कर दिया, बना दिया। अब अगला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB में। कौन सा त्रिभुज है, देखिए ADB, इसका मतलब इसे हम मेट सकते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या किया, मेट दिया, ठीक है। अच्छा, इसे हमें नहीं मेटना है। देखिए अब समझिए कौन सा त्रिभुज है, ADB, इसकी बात हो रही है, इस त्रिभुज की, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, कौन सा है, ADB। तो ये वाला पोर्शन आपका हट गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं P, कौन सा, OP बटे OP समांतर होगा AP की, या PO समांतर होगी AB के, ठीक है। तो लिखेंगे OP समांतर BA। तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AP के बटे में PD, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले भाग को हम मिटा देते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। ये वाला भाग देखिए, ये वाला जो भुजा है OP जो है BA के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं AP बटे PD, AP बटे PD बराबर क्या लिखेंगे, देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, BO है, ठीक है। तो हम लिखेंगे BO बटे OD या DO, ठीक है।
क्या लिखेंगे, हमें जो सिद्ध करना वो हम देख कर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ बी ओ, ठीक है, बी ओ तो लिख देंगे बी ओ बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है डी ओ लिखा है तो हम डी ओ लिख देंगे, ठीक है, डी ओ। यहाँ पर एक बात हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमें सिद्ध करना क्या सी ओ, तो यहाँ पर भी ओ सी की जगह पर आप क्या कर लेना सी ओ कर लेना, ठीक है, क्या करेंगे सी ओ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी ओ, ठीक है, डी ओ हम बार बार लिख देते हैं सी ओ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे समीकरण 2 कहेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए AP बटे PD, इसका मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे या इसका मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, या कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक। तो ये दोनों इधर साइड वाले हम बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है, ए ओ बटे सी ओ बराबर में क्या रहेगा बी ओ बटे डी ओ। अब यहाँ पर देखिए क्या हमें यही लाना था, तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें पक्षांतर करना है, मतलब इसका हम मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो बी ओ नीचे आ जाएगा, सी ओ ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ठीक है। तो देखिए यही सिद्ध करना था, तो देखिए सिद्ध हुआ, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए बच्चों कितनी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसको हम पहले जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस पहले का जैसा ही ये क्वेश्चन था, बस ये रचना जो थी ये रचना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो गई है, ठीक है, बाकी पूरा सेम टू सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने आसानी से सॉल्व किया। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आज की प्रश्नावली का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, और उसमें 2 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 11 और 12, ठीक है, क्योंकि हम विद्या की किताब सॉल्व कर रहे हैं, इसमें NCERT क्वेश्चन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। देखिए चतुर्भुज ABCD दिया है और इसके जो विकर्ण है वो बिंदु O पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ पर दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। देखिए ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। वहां पर दिया गया था कि AB जो है CD के समांतर है, और यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, क्या कहा गया है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। वहां पर साफ साफ कह दिया गया था कि ABCD एक समलंब है, इसका मतलब ये वाली भुजाएं आपस में क्या थी, समांतर थी। और यहाँ पर कहा गया है दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, इसका मतलब AB जो है CD के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण, क्योंकि हमें समीकरण 1 क्योंकि इसको ही जरूरत हमें आगे चलकर पड़ेगी, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है,
समलंब है या कहेंगे ए बी समांतर सी डी। ठीक है, क्योंकि समलंब होता ही वही है जिसकी दो भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे रचना, क्योंकि हमें इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है, बस हम ओ को क्या करेंगे, ओ को पी से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बिंदु क्या मान लिया पी। ठीक है, और जो ओ पी हमने खींचा है उसे हम मानेंगे कि ओ पी जो है सी डी के क्या है, समांतर है। ठीक है, और ओ पी सी डी के समांतर है, इसे हम लिखेंगे रचना में। लिखेंगे ओ से ओ पी एक रेखाखंड खींचा जो सी डी के समांतर है, सी डी के समांतर है, अर्थात ओपी समांतर सी डी। ठीक है, अब हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति, तो सबसे पहले त्रिभुज हम क्या लेंगे, ए सी डी लेंगे। ठीक है, या ए बी डी लेंगे, कौन सा, ए बी डी लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में जो है ये जो है देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर हमने माना है ना, तो हम यही त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए सी डी। ठीक है, तो चलिए उपपत्ति त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में कौन किसके समांतर है, ओपी समांतर सी डी, ओ पी समांतर सी डी। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ दिया हुआ, तो इसी को हम देख कर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए ओ बटे क्या लिखेंगे, सी ओ। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे ए ओ बटे सी ओ बराबर लिखेंगे ए पी बटे पी डी। जैसे हमने इसको लिखा है वैसा ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा ए ओ बटे सी ओ, तो ए पी बटे डी पी, तो ए पी बटे डी पी, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो इसमें थोड़ा सा हम फेरबदल ये करेंगे कि ये वाली संख्या इधर चली जाएगी और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। ठीक है, मतलब तिर्यक इसका हम गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा ए ओ बटे में आ जाएगा सी ओ बराबर बी ओ बटे में आ जाएगा डी ओ। इसका हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 2 और 3 देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। ठीक है, तो चलिए बराबर कर देते हैं, क्या लिखेंगे, ए पी बटे डी पी, ए पी बटे में डी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ
बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए पी बटे डी पी और बी ओ बटे में डी ओ, ये हम क्यों लिख पाए हैं? ये हम क्यों लिख पाए हैं? क्योंकि ए बी जो है पी ओ के समांतर रही होगी, तभी तो हम ये लिख पाए हैं। ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, अगर हम आपसे कहते कि जो OP है ये किसके समांतर है? BA के समांतर है। ठीक है, या हम कहते कि PO AB के समांतर है, तो आप तुरंत कह देते कि AP के बटे में PD या AP के बटे में DP और BO के बटे में DO लिख दीजिए, और वो पहले से लिखा हुआ है। तो देखिए, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखेंगे? ए बी समांतर PO। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बी समांतर PO। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? OP एक रेखा खंड खींचा जो CD के समांतर है, तो हम क्या लिखेंगे? PO लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? OP लिखा तो OP लिखेंगे, तो लिखेंगे OP समांतर BA। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर OP CD के भी समांतर है, यहाँ पर लिखेंगे OP समांतर CD। ये क्या है? दिया है, इसे हम लिख देंगे। इसका मतलब जो OP है वो किसके समांतर है? BA और CD दोनों के समांतर है, दोनों के समांतर है ना। जो OP है वो समांतर है किसके? AB के भी या BA के भी समांतर है। किसके? BA के भी समांतर है, और समांतर है किसके? CD के भी समांतर है। तो हम कह सकते हैं जो BA है वो CD के समांतर होगा। तो लिखेंगे अतः BA समांतर CD। ठीक है, तो जो BA है CD के समांतर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हमने इसकी परिभाषा ये बताई है। क्या है परिभाषा? होती ही यही है कि अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं असमांतर हों तो वह समलंब होता है। ठीक है, और आपने कक्षा 9 में इसे अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देंगे, तो लिखेंगे इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व करवा रहे हैं कौन सी? विद्या प्रकाशन की जो NCERT बुक है उसे सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि विद्या प्रकाशन में ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आइए बच्चों अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, इस पे लिखा गया है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC पर बिंदु क्रमशः D तथा E इस प्रकार से हैं कि DE समांतर है BC के। कौन सी? DE जो है BC के क्या है? समांतर है। ठीक है,
यदि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, देखिए AD का मान हमने लिख दिया है 2.4 सेंटीमीटर और AE का मान दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। DE का मान दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर और BC का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, DE का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और BC का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर हो तो BD तथा CE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, ये कहा गया है। तो और इन दोनों के मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों क्या कर लेंगे, हम समरूप दिखा लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है कि DE समांतर है BC के। ठीक है, बाकी ये जो मान है ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमने छोटा सा एक मान रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना, ये लिखेंगे ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है BD, किसका, BD का मान ज्ञात करना है और CE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे बच्चों, आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। और हमने आपको बताया है कि अगर त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो उसके दो कोण बराबर हो जाएं, तो 3 चीज बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कोण B है और जो कोण D है, जो कोण B है, ये आपस में बराबर होंगे। तो कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि हमने आपको बताया था प्रश्नावली 6.1 के बेस, जब हमने क्या किया था, बेसिक बताया था, वहां पर बताए थे संगत कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सभी कोणों के बारे में आपको हमने चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने 6.1 का अगर आपने बेसिक ना पढ़ा हो तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो कोण C होगा ये कोण E के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण C बराबर कोण E। अब देखिए ये भी क्या है, संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, जब कभी दो मापे आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप हो जाएंगी त्रिभुज ABC। ठीक है, अब जैसे समरूप हो गए, हमने आपको नियम बताया था, हमने नियम क्या बताया था, जब समरूप हो जाए, समरूप होने की स्थिति में क्या होता है कि सभी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं। अब देखिए जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AD के बटे में AB हो जाएगा और AE के बटे में EC हो जाएगा, और AE के बटे में AC हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे AD बटे AB बराबर हो जाएगा AE बटे AC बराबर हो जाएगा DE और बटे में क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, अब इनके हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो देखिए
इनको हमने समानुपाती क्यों कर दिया? क्योंकि संगत कोण दो बराबर आ चुके हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं? समरूप। ए डी ई और ए बी सी जैसे समरूप हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडी का मान कितना दिया हुआ है। एडी का मान दिया हुआ है 2.4 बटे में ए बी बराबर, तो देखिए ए ई का मान कितना दिया हुआ है? 3.2 और ए सी का मान नहीं दिया है, इसे भी हमें निकालना है ए सी का मान। ठीक है, ए सी तो दिया तो है नहीं दिया। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है। अब डी ई का मान देखिए, डी ई का मान दिया हुआ है 2 और बी सी का मान दिया हुआ है 6। ठीक है, अब देखिए हम इस वाले को इसके बराबर भी दिखा सकते हैं, हम इसको इसके बराबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बराबर दिखा देंगे, यानी 2.4 बटे ए बी बराबर 2/6। इसे हम काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6। इसका तिर्यक हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तिर्यक कैसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी बराबर हो जाए कितना? ये इधर गुणा हो जाएगा तो 2.4 × 3। ठीक है, तो आ जाएगा ए बी बराबर 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कितना आ गया? 7.2 सेंटीमीटर क्या आया है? ए बी। ये टोटल भुजा ए बी आई है, लेकिन हमें केवल बी डी निकालना है, तो बी डी बराबर क्या निकलेगा? बी डी। अगर हम टोटल ए बी से, किससे? ए बी से, इस ए बी भुजा से अगर ए डी हम घटा देते हैं, क्या? ए डी, तो हमें बी डी पता हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बी डी बराबर ए बी का मान आया है 7.2 और ए डी का मान पहले से दिया हुआ है 2.4, तो इसे हम घटा देंगे तो बी डी का मान आ जाएगा, देखिए 12 यहाँ से आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, और 6 बचेगा, 6 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर। किसका मान? बी डी का मान, ये 4.8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें मान निकालना है किसका? ई सी का मान निकालना है। तो ई सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए सी का मान निकाल लेंगे। ए सी का मान निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए 3.2 बटे ए सी बराबर 2/3, 2 बटे कितना है? 6 है, 2/6। इसे काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा 3.2 गुणे आ जाएगा 3, तो ए सी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6.33 9। ठीक है, ए सी का मान तो आ गया। देखिए यहाँ पर ए बी का मान था, ठीक है, तो हम बी डी का मान निकाल लेके आए। अब यहाँ पर देखिए ए सी का मान निकला है, तो हमें किसका मान निकालना है? देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक ए सी का मान निकला हुआ है। अगर हम ई सी का मान निकालना चाहते हैं तो ए सी से ए ई का मान घटा दे, निकल आएगा ए। ठीक है, तो देखिए हम ई सी का मान निकालने के लिए ए सी, टोटल ए सी से क्या कर देंगे? ए ई घटा देंगे, ए ई घटा देंगे तो आ जाएगा क्या? ई सी बराबर ए सी का मान आया है 9.6 और ए ई का मान दिया हुआ 3.2। तो ई सी बराबर देखिए 6 से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 9 से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यानी 6.4 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। तो आपका एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है,
तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 के अन्य महत्वपूर्ण का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर स्थित बिंदु, देखिए BC पर स्थित बिंदु P इस प्रकार है कि यदि DP को आगे बढ़ाया जाए, किसको? DP को देखिए आगे बढ़ाया जाए तो यह बढ़ी हुई भुजा AB को बिंदु L पर मिलती है। देखिए AB को बिंदु L पर मिलती है, तब सिद्ध कीजिए कि DP बटे PL और DC बटे BL, दूसरा है DL बटे DP बराबर AL बटे DC। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज जाननी होगी, कुछ नियम जानने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर ये जो क्या है ABCD समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। ठीक है, तो ये भुजा इसके समांतर होगी और समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर DA किसके BC या CB के क्या है समांतर है तो ये PB भी समांतर होगी, क्योंकि जब CB समांतर है तो PB भी समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर ही तो है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है? दिया गया है कि DC या AB समांतर DC। ठीक है, AB समांतर DC तथा और क्या होगा? ये आपस में बराबर भी होंगी, AB बराबर DC। ठीक है, और देखिए आगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AD समांतर होगी किसके? BC के, तो AD समांतर BC तथा और क्या होगा? और AD जो है वो बराबर होगी किसके? BC के। ठीक है, समांतर भी होती हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे? अच्छा हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये दो चीज जरूर करेंगे। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? DP बटे PL बराबर DC बटे BL। एक तो ये सिद्ध करना, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर भी हमें सिद्ध करना इसी से, क्या है? DL बटे DP बराबर AL बटे DC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? DA समांतर होगी किसके? PB पर भी। क्यों समांतर होगी? क्योंकि अब DA CB के समांतर या AD BC के समांतर है तो ये वाली भी तो समांतर ही हो जाएगी किसके? DA के समांतर। ठीक है, तो लिखेंगे DA या AD समांतर हो जाएगी किसके? अच्छा इसमें हम त्रिभुज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज देखे दिया गया है। कौन सा त्रिभुज? ADL। ठीक है, तो त्रिभुज ADL में DA या AD, क्योंकि हमने AD लिखा हुआ है। ठीक है, तो AD समांतर होगी किसके? PB के, PB। ठीक है, तो जब ये समांतर हो गया तो हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
कि dp के बटे में pl, ठीक है, dp के बटे में pl किससे, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, dp के बटे में pl। देखिए हमें इसको देख कर चलना है, हमें जो सिद्ध करना है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। देखिए dp ऊपर है तो हम dp से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए dp क्या हो जाएगा, dp बटे pl, pl बराबर हो जाएगा किसके, ab के बटे में bl, ab के बटे में क्या आ जाएगा, bl, ठीक है। अब गौर से देखिए जो ab है वो क्या dc के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, dp बटे pl बराबर ab की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ab की जगह पर dc लिख देंगे, dc बटे bl, ठीक है। तो देखिए यही सिद्ध करना था, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि जो AB है वो किसके बराबर है, DC के बराबर, DC, ठीक है। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इधर देखिए, हमने ये सिद्ध किया है ना, तो इसी को लेकर हम ये सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या करना है, dp बटे, इसको हम पहले लिख लेंगे, dp बटे में क्या है pl, pl बराबर dc बटे bl, dc बटे bl। ये क्या है, सिद्ध किया है, इसे हम लिख देंगे सिद्ध किया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो ये हो जाएगा pl बटे dp। अच्छा, ये हम व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, यानी व्युत्क्रम कर दिए। तो आ जाएगा bl बटे dc, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम इसका स्पष्टीकरण लिख देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर अब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्योंकि आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा है, उसका जब हम व्युत्क्रम सिद्ध करते हैं तो सेम टू सेम यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो लिख देंगे pl बटे dp प्लस 1 bl बटे dc प्लस 1। हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा, तो हो जाएगा pl प्लस dp का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा dp बराबर, इस यहाँ पर dc एलसीएम रहेगा, dc के इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा bl प्लस dc, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, pl कहाँ पर है, pl ये क्या है, pl है, अब प्लस dp है। तो dp देखिए, pl और dp हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना। देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी जगह पर dl आ जाएगा, लेकिन अभी एक हम लाइन हम लिख लेंगे, ठीक है। एक लाइन अभी हम आगे बढ़ा देंगे, अभी हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए कितना आ जाएगा, dp, इसको समझिए bl, ये bl तो लिखा हुआ है bl, और अगर हमें ab मिल जाए तो ये al के बराबर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ab है, नहीं है, लेकिन गौर से देखिए dc किसके बराबर है, ab के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसे हम एक प्रकार से, इसे हम समीकरण 1 मान देंगे, शुरू में ही समीकरण 1 मान देंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इस जगह पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1
से। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो देखिए बी एल प्लस डी सी की जगह पर लिखेंगे ए बी बटे डी सी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे हम जोड़ेंगे। पी एल इतना भाग और डी पी इतना भाग पूरा मिला के हो गया डी एल। तो यानी इसकी जगह पर हम लिख देंगे डी एल बटे में रहेगा डी पी। ठीक है, और बराबर देखिए बी एल यानी इतना बी एल भाग और ए बी इतना, ये दोनों मिला के हो जाएगा ए एल बटे में क्या है डी सी। अब देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था। देखिए डी एल बटे डी पी ए एल बटे डी सी, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो इसे एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। एक बार हमने आपको बताया और दोबारा अपनी तरफ से खुद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन को 1 या 2 बार आप सॉल्व करेंगे तो आराम से सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय